अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे कि बकरीद स्पेशल चल रहा है और बकरीद की रेसिपीज शेयर की जा रही हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं मज़ेदार सी बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँ। और मैं इसमें आपको बहुत सारी टिप्स बताऊँगी जिससे बीफ की बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी बनेगी और ड्राई बिल्कुल भी नहीं होगी, जिस तरह से यूजुअली चावल बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और मसाला भी नहीं रहता है। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो गोश्त है बीफ का, आप चाहे तो मटन भी ले सकते हैं और ये हड्डी वाला गोश्त है। साथ ही ये 6 अदद बड़े टमाटर हैं, जिसमें से 4 बड़े टमाटर को मैंने पीस लिया है और बाकी 2 टमाटर को इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। ये 3 अदद बड़ी प्याज है जिनको मैंने बारीक बारीक कट करके ब्राउन कर लिया है। अब इसी कुकिंग पॉट में जिसमें हमने प्याज ब्राउन की है और आधा कप ऑयल इसमें है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 तेज़पात के पत्ते, थोड़ी सी लौंग, इलायची है, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है और 2 से 3 काली मिर्चें हैं। इनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे और फिर इसमें जो हमने गोश्त है वो अच्छी तरह से धो के वो शामिल कर देंगे। गोश्त को इस ऑयल और गरम मसाले के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा गोश्त का, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको साथ भी गोश्त को अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल बिल्कुल से ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में 2 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये ½ टीस्पून के बराबर देगी लाल मिर्च है, इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। ये भी इसमें शामिल कर देंगे और तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर हल्दी शामिल कर देंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से भूनेंगे। अभी हम मीडियम फ्लेम रखेंगे और मसाला भूनेंगे ताकि मसाला गोश्त में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से भुन जाए। जैसे ही मसाला अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो हमने जो 4 अदद टमाटर पीस के पेस्ट बना के रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे ताकि जो है गोश्त गल जाए। इस तरह से करने से क्या होगा कि जो मसाला है वो गोश्त के अंदर तक रहेगा और अच्छी से खुशबू गोश्त में आ जाएगी। पहले से गोश्त उबाल लें तो उसमें टेस्ट नहीं आता है, गोश्त उबला उबला सा रहता है और फीका फीका सा। तो ये भी एक अच्छी सी टिप है। अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन आधे घंटे तक के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। जब तक गोश्त गल रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, जो प्याज पहले से फ्राई करके रखी है उसको 1 कप दही में अच्छे से पीस लेंगे और उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे इस तरह से और इस मिक्सचर को एक साइड पे रख देंगे। साथ ही हम एक पॉट में थोड़ा सा पानी लेंगे और 3 अदद दरमियाने साइज के आलू लेंगे। उनको इस तरह से चौकोर सा कट करके ½ टीस्पून के बराबर जर्दा कलर डाल के बॉईल कर लेंगे। इसको 70% तक हमें बॉईल करना है, फुल बॉईल नहीं करना है। साथ साथ हम गोश्त को भी चेक करते रहेंगे। अब ये देखें, अच्छा खासा जो है ये पानी ड्राई हो गया है, ऑयल भी जो है सरफेस पे आ गया है, यानी भुनना स्टार्ट हो गया है ये मसाला और गोश्त भी अच्छे से गलना स्टार्ट हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा चमचा चलाएंगे और ये देखें गोश्त जो है अच्छा खासा गल गया है। बिल्कुल थोड़ी सी इसमें कसर है तो ये आगे पकते पकते गल जाएगा। टेबल स्पून के करीब बिरयानी मसाला है पैकेट का, इसको थोड़े से पानी में अच्छे से मिक्स करके ये भी इस बिरयानी के मसाले में शामिल कर देंगे और इसी बोल में थोड़ा सा पानी से इस मसाले को, बकिया मसाले को भी इसी में ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। अब जो हमने दही और ब्राउन प्याज का पेस्ट तैयार करके रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी हमें अब इस मसाले के साथ अच्छे से भूनना है। अच्छे से इस पेस्ट को हम मसाले में मिक्स करेंगे। इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनते रहेंगे मीडियम लो फ्लेम पे और इसको मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें ये पानी रिलीज़ कर देगा दही और पकना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें फिर थोड़ा सा वाटरी हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा पकाना है, 5 से 6 मिनट तक हम इसको पकाते रहेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। अब इस मसाले में जो हमने 2 टमाटर को गोल गोल कट करके रखे थे वो हम इसके ऊपर ऊपर फैला देंगे। टमाटरों को मिक्स नहीं करना है, सिर्फ मसाले के ऊपर ऊपर इस तरह से रख देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जो है टमाटर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। टमाटर को बिल्कुल गुलाना नहीं है बल्कि इनको थोड़ा सा इस तरह साबुत साबुत रखना है और साथ ही जो हमने आलू बॉईल करने रखे थे वो बॉईल हो जाएंगे तो उनको पानी में से निकाल के छान के हम इस मसाले में शामिल कर देंगे और इन आलूओं को अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी जो आलू हैं ये इसमें अच्छे से गल जाएंगे कम्प्लीटली। अब ये इस मसाले में गल जाएंगे और मसाले का टेस्ट भी आलूओं में आ जाएगा और आलू जो है वो उबले उबले और फीके नहीं लगेंगे।
तो ये भी एक अच्छी सी टिप है, ट्रिक है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा कि आलूओं को आप आधा गला लें तकरीबन 70% तक और बाकी के आलूओं को आप इस मसाले में गला लें। बस इनको मीडियम लो फ्लेम पे हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट तक कवर करके रखना है। आलू भी कम्प्लीटली गल जाएंगे और मसाला भी रेडी हो जाएगा। फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो ऑयल है जो मसाले के ऊपर आया हुआ है वो हम निकाल के एक बाउल में सेपरेट करके रख देंगे और फिर मैं आगे बताऊंगी कि इसको हमें कब यूज़ करना है। अब ये तकरीबन 4.5 गिलास चावल हैं, इनको अच्छे से धो के मैंने पानी में भिगो लिया है 20 मिनट के लिए। अब एक बड़े पतीले में मैंने काफ़ी सारा पानी लेके मतलब चावलों से 4 गुना ज़्यादा पानी लेके बॉईल कर लिया है। अब बॉईल पानी में मैंने चावल शामिल करे हैं, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची तोड़ के शामिल की है और थोड़ा नमक शामिल किया है, तकरीबन 12 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और चावलों को उबाल लेंगे। चावलों को भी हमें तकरीबन 2 कनी उबालना है, यानी जब चावल को मसल के देखें उंगली से तो वो 2 कनी टूटे। तो ये जो है 2 कनी इनकी नज़र आ जाए आपको। अब जब चावल 2 कनी रह जाए तो आप इनको निकाल के छान लेंगे इस तरह से। ये तकरीबन 2 कनी रह गई है इनमें और ये बिल्कुल खिले खिले हैं। अब एक कुकिंग पॉट लेंगे जिसमें हमें चावलों को दम लगाना है। चावलों को दम लगाने के लिए हमेशा खुला बर्तन लें। सबसे पहले पतीले में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, सादा पानी, ताकि चावल जो है वो पतीले में फ़ौरन ही लग ना जाएं जब हम चूल्हा जलाएं तो। उसके बाद चावलों की तह लगाइए जो हमने कुक किए थे और उसके ऊपर मैं मसाले की तह लगाऊंगी, आलूओं की और गोश्त की और मसाले की तह लगा के अच्छे से इसको चारों तरफ फैला के अच्छे से हम इस पे तह लगा लेंगे मसाले की। आप चाहें तो 2 तह भी लगा सकते हैं और चाहें तो बड़े पतीले में 1 तह भी लगा सकते हैं। मैंने अच्छे से तह लगा ली है मसाले की। अब इसमें एक साइड पे बिल्कुल थोड़ा सा जर्दे का कलर शामिल करना है, ½ टीस्पून के जितना एक साइड पे डाल दें और थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें 5 से 6, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना बारीक बारीक कट करके आप वो भी शामिल कर दें। इसको अच्छे से चारों तरफ फैला दें मसाले के ऊपर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इसके ऊपर हम दोबारा से चावलों की तह लगाएंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। अच्छे से पूरा मसाला जो है चावलों से हम कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर हम तकरीबन ½ टीस्पून के करीब काला जीरा, जिसको शाहजीरा भी कहा जाता है, वो स्प्रिंकल करेंगे। ½ टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला बिल्कुल चावलों के ऊपर चारों तरफ इस तरह से छिड़क देंगे। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है जब जैसे ही दम के बाद हम खोलते हैं। और थोड़ा सा जो है हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। अब हम इसमें जो हमने रोगन निकाला था बिरयानी के मसाले में से वो हम इसके चारों तरफ चमचे से फैला देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि सब चावलों के ऊपर ये जो है रोगन आ जाए। इससे क्या होगा कि चावल जो है ड्राई ड्राई नहीं रहेंगे, कि ऊपर के चावल ड्राई ड्राई से हैं वो बिल्कुल नहीं रहेंगे, नीचे तक ये रोगन जो है चला जाएगा और पूरे जो बिरयानी है वो थोड़ी सी जूसी और मज़ेदार रहेगी। थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना बारीक कटा हुआ वो छिड़क देंगे और थोड़ी सी प्याज, और इसको तकरीबन 5 मिनट तक तेज़ आंच पे और उसके बाद 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे। तकरीबन 20 मिनट काफ़ी होते हैं बिरयानी को दम देने के लिए। इससे ज़्यादा अगर दम दे देते हैं तो उससे क्या होता है, बिरयानी का तमाम मॉइस्चर सूख जाता है और वो बहुत ड्राई ड्राई रहती है। तो आप भी इसको तकरीबन बस 20 मिनट तक बिरयानी को दम दें, इससे ज़्यादा नहीं। और ये देखें ये कितनी ज़बरदस्ती बिरयानी रेडी हो गई है। 20 मिनट हो गए हैं, भाप उठ रही है और बेहद मज़ेदार और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और जो है इसका कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त है और ये बिल्कुल ड्राई नहीं है और नीचे तक जो है वो इसमें रोगन चला गया है और चावल ज़रा भी सूखे सूखे से या ड्राई नहीं है। अब इसका प्लेटर पे निकालें, मज़े से एंजॉय करें, रायते के साथ, सैलेड के साथ। मज़ेदार सी बिरयानी रेडी है। ज़बरदस्त खुशबू वाली मज़ेदार चटपटी सी बिरयानी, बीफ बिरयानी रेडी है। अब इसको एंजॉय कीजिए। अपने ईद के दस्तरखान को इस मज़ेदार सी बिरयानी से सजाइए। देखें बोटी कितनी सॉफ्ट है, गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल गया है और आलू भी बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल गल गया है। चावलों का एक एक दाना अलग है और कितना खिला खिला है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस तरह से मैंने शेयर किया है, तो आपकी बिरयानी ज़रूर अच्छी बनेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।